बहकी जिंदगी राह में हम तुम मिले मेरी पलकों के तले आशियां तेरा बन गया एक सुनहरी सुनहरी शाम की बहकी बहकी जिंदगी राह में हम तुम मिले मेरी पलकों के तले आशियां तेरा बन गया एक सुनहरी कभी कभी वक्त की जुल्मतों के चलते कोई साथी बीच राह में बिछुड़ जाता है। लगने लगता है सारी खुशियां रूठ गई हैं, सब कुछ नीरस और फीका फीका। लेकिन जीवन चलने का नाम है। आंसुओं से धुंधलाई आंखों को चाहे राह दिखाई दे या ना दे, गया वक्त तो कभी मुड़कर आता नहीं। अच्छा यही है कि आंखें पहुंचकर जीवन की राह पर आगे बढ़ें। शायद आगे चलकर कोई और ऐसा पड़ाव आए जो थके पैरों के नीचे नरम दूब सा बन जाए। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB।
और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है तन्हाई के आलम में आपके साथ गुजारी हमारी ये शाम आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसास हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तूफान को सिर्फ मुसलमान ही रोक सकते हैं। सावधान रैली से खिताब में मायावती की मुसलमानों को रिझाने की कोशिश। मरकजी हुकूमत फसाद मुखालिफ बिल के नफाज के लिए संजीदा नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इल्जाम। जमज़ उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी के बयान की चौतरफा मजम्मत। मुस्लिम अरकान पार्लिमान ने कहा, मदनी की नजर राज्यसभा की कुर्सी पर। जमज़ उलमा ने पनाहगुज़ीनों के लिए बनाए मजीद 51 घर। अरशद मदनी ने कहा, मजीद 200 मकानात का है निशाना। और मध्य प्रदेश में रियासती वक्फ बोर्ड का अजब हाल, न चेयरमैन है और न गवर्निंग बॉडी। इमलाक की हो रही है बंदरबाट। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। बीएसपी सरबराह मायावती ने यूपी रैली में खिताब के दौरान जहां मुखालिफिन पर सख्त अल्फाज में तनकीद की, वहीं मुसलमानों से भी अपील की कि वो बीएसपी की हिमायत करें ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने सावधान रैली में जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं मुसलमानों से अपील की कि वो बीएसपी की मुकम्मल तायीद करे और अपना वोट न बंटने दे ताकि बीजेपी के तूफान को इक़्तिदार में आने से रोका जा सके। मायावती ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि सचर कमेटी को पूरी तरह लागू करने के साथ साथ उनके तमाम हुकूक की बाजियाबी की जाएगी।
यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय इसे एक तरफा बीएसपी के ही लोगों को, बीएसपी के उम्मीदवार को दे देते हैं। तो इससे फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर केंद्र में ये पार्टी बहुत आसानी से अपनी सरकार नहीं बना सकती है और ऐसे हालातों में या ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं बल्कि फिर यहाँ सांप्रदायिक ताकतें भी काफी हद तक जरूर कमजोर हो जाएंगी। यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिक ताकतों के शिकार लोगों के अर्थात दलित व आदिवासी वर्गों के हितों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर यहाँ देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी पूरी ईमानदारी से लागू कराने की तरफ भी विशेष ध्यान देगी। मायावती ने मुजफ्फरनगर फसाद पर तबसरा करते हुए कहा कि फसाद व दगान की खाना बर्बादी के लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं बल्कि मरकज की हुकूमत भी जिम्मेदार है, जिसने समाजवादी को खुली छूट दे रखी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में सदर राज के निफाज का भी मुतालबा किया। सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं, जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए या राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का फिरकावाराना फसाद रियासती हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। वो मुसलमानों को मनाने के लिए जहां नित नए हथकंडे अपना रही है, वहीं हुकूमत के मुखालिफिन को भी हुकूमत की दुखती रग हाथ आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मौलाना अरशद मदनी के बयान की चारों जाने मजम्मत हो रही है। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुजफ्फरनगर का फसाद मुल्क के सबसे बदतरीन फसाद में शुमार किया जा रहा है, जिसने गुजरात के नस्लकुशी फसाद को भी पीछे छोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि बात सिर्फ फसाद पर खत्म हो जाती तो किसी हद तक तस्लीम किया जा सकता था कि ये शरपसंदों की कारस्तानी थी, लेकिन फसाद के बाद हजारों पनाह गुज़ीरों के साथ भी हुकूमत का गैर मुंसिफाना रवैया ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी हुकूमत का असल मंशा क्या है। लेकिन जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वजीर आला अखिलेश यादव की कसीदा ख्वानी में मसरूफ है। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब मानते हैं कि मौलाना का बयान मिल्लत को शर्मसार करने वाला है, जबकि रुकन पार्लियामेंट अली अनवर मानते हैं कि मौलाना की नजर राज्यसभा की कुर्सी पर है। तो ये चकल्लस मिलता है अलग बस्तियां बनाने का, बस्तियां बना के चंदा आता है, बस्तियां बनती हैं, चंदे होते हैं, हुकूमतें कुछ फायदा करती हैं। अगर उलमाए कराम को सच में क़यादत का शौक था या सच में फिक्र और सोच थी, तो उनको चाहिए था कि यूपी की असेंबली और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सामने 10 लाख लोग बैठते और ये कहते जमहूरियत में हमको हमारे मुल्क से उजाड़ा है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको छत नहीं दे दोगे। जहां ठंडक से बिलक बिलक के बच्चे मर रहे हों, जहां औरतें चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं कि मेरी दुनिया कहां गई, वहां आप इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो। मेरी समझ से इस सरकार ने बहुत निकम्मापन किया है और आने वाला इलेक्शन जमहूरियत में हम उसका हिसाब जमहूरियत से ही लेते हैं, इलेक्शन से लेते हैं और हम इंशाल्लाह जवाब लेंगे उनसे। ये आलिम लोग हैं और अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी पक्का करने में करते हैं कई लोग। तो उनके खानदान के कुछ लोग राज्यसभा पहले से पहुंच चुके हैं, अब ये नंबर में है, इनका नंबर है, तो इसीलिए शायद मुलायम सिंह जी इनको भेज दें, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सुनकर क्या हुए हैं बयान पर, क्या गुजरा है वहां के लोगों पर, और इस तरह की बयानबाजी करते लोगों को शर्म नहीं आ रही है। जमीयत उलमा के सदर अरशद मदनी ने मुजफ्फरनगर फसाद पनाह गुज़ीरों के लिए जमीयत की जानिब से बनाए गए मजीद 51 घरों की चाबियां इन्हें सौंपी। वादे है कि इससे कबल जमीयत की जानिब से 72 मकानात पनाह गुज़ीरों को बनाकर दिए गए हैं। इस मौके पर अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत ख्वाह वो मरकजी हो या रियासती, वो अक़लियतों खासकर मुसलमानों के तहत संजीदा नहीं है और उसकी इनायत से बेघर लोगों को
51 मकान की और चाबी दे रहे हैं। इस वक्त हमें ये अफसोस है और ये कहने पर हम मजबूर हैं कि अगर मुल्क की सेकुलर सियासी जमातें अपने वादों को जो अपने मैनिफेस्टो में करती हैं उनको पूरा करती और मुल्क के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान जो दोहरे पैमाने हैं उनको न अपनाती तो आज आम आदमी पार्टी की शक्ल में कोई मुतबादिल पार्टी वजूद में न आती और अगर वजूद में आती तो उसकी तरफ आम जनता अक्सरियत और अक़लियत के अफराद इस तरह न दौड़ते जिस तरह आज हमें दौड़ते नजर आ रहे हैं। हम ये बात कहते हैं चाहे वो मरकजी पार्टियां हों, नेशनल लेवल पर हों या सूबाई लेवल के ऊपर हों कि 2014 में अगर मरकज और सूबों में वो चाहती हैं कि उन्हें कामयाबी मिले तो हर अक़लियत और खास तरीके पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना होगा। मुजफ्फरनगर के फिरक़ेवाराना फसादात ने जिन खानदानों को बेघर कर दिया और उन्हें खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से उसके लिए फिक्रमंद थी और हमने मुसलमानों के ताउन से 72 खानदानों के मकानात की चाबियां पहले मरहले पर सौंपने के बाद आज दूसरे मरहले पर 51 मकानात की चाबियां सौंप रहे हैं। और अगर हैदराबाद की तंजीम माइनॉरिटी राइट्स एंड लिबर्टीज फाउंडेशन के 5 रुकनी वफद ने मुजफ्फरनगर फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन के हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली आए वफद ने ईटीवी से बात करते हुए मुजफ्फरनगर के हालात को साजिश का नतीजा करार दिया। MRL फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने कहा कि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने के बाद मरकजी और रियासती सरकार को भेजेंगे। हमने हमारे ये पूरे दौरे के ताल्लुक से हम जितने चीज हम लोग गैदर किए हैं उसकी बेसिस पे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे जिसपे हम सारे जो है ना वहाँ के विक्टिम से जो हम बयानात लाए हैं उसको कलमबंद करेंगे और जो वहाँ की जो उनके जो है ना कंटेंशन से जो उनकी शिकायतें हैं पूरी उसमें लेंगे और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर हम रिकमेंडेशंस लिखते हुए सारे जो है ना ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और जितने बड़े बड़े जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस है उन सबको इसको पहुंचा के उनसे जो है ना उसमें गुजारिश करेंगे कि जो है ना उसमें सिम्त कार्रवाई की जाए और मुस्बत और एकदम परफेक्ट कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। ऐसी जो है ना मजबूत कार्रवाई की जाए कि जो है ना इस तरह के वाकयात फिर आइंदा किसी भी वक्त रुनुमा ना हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग ना करा हूँ मैं, पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस शनिवार महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना रफीक कासमी इन दिनों नांदेड़ के दौरे पर है। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर पर उलमाए किराम की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त में मौलाना ने सीरत रसूल के हवाले से इस्लामी मुआशरे की तामीर की अहमियत पर रोशनी डाली और मुसलमानों को अपने फर्ज मनसबी की अदायगी के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। मौलाना रफीक कासमी ने ETV से बात करते हुए इंसदाद फिरका वाराना बिल की मंजूरी में की जा रही ताखीर के लिए मरकजी हुकूमत को तनकीद का इशारा बनाया। एक शख्स ने मुतालबा किया, उनके साथ कुछ लोग आए और उन्होंने मुतालबा किया। रामलीला ग्राउंड में उन्होंने अनशन किया, जंतर मंतर पर पहुंच करके उन्होंने कुछ जिंदाबाद और मुर्दाबाद किया। एक शख्स एक तरफ है और 20 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से खुसूसन और दूसरी अकलियतों के ताल्लुक से उमूमन जो यहाँ फिरका वाराना फसादात या उनके हुकूक की पामाली की जा रही है उसको नजरअंदाज किया जाता है और जन लोकपाल बिल पास करा लिया जाता है। अगर ठीक उसी तरीके से संजीदगी के तई दोनों को एक अंदाज से महसूस कराया जाता तो जन लोकपाल बिल भी पास हो जाता और साथ साथ ये इंसदाद फिरका वाराना बिल भी पास हो जाता। लेकिन उसके ताल्लुक से वो संजीदा है, कर दिया काम, इस ताल्लुक से संजीदा नहीं है, इसलिए इस काम को नहीं किया उन्होंने। महाराष्ट्र के शहर जलगांव में आइंदा 22 और 23 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा। बोर्ड के तासीसी रुकन मौलाना रफीक कासमी ने नांदेड़ में मीडिया को बताया कि इस इजलास में मुसलमानों को वो मौजूदा मसाइल जो बोर्ड के दायरे कार में है इस पर गुफ्तगू और फैसले लिए जाएंगे। शरीफ प्रचार का मतलब ये है कि कुरान हदीस और मजलिस आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस आमिला का इजलास जलगांव में होने जा रहा है 22-23 फरवरी को इंशाअल्लाह। वहाँ इस वक्त की जो सूरत हाल है मुल्क के सामने और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे कार में जो जो चीजें आती हैं उसे गौर फिक्र के लिए पेश किया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात हैं या इसी तरीके से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो मुकदमात हैं उनकी सूरत हाल क्या है, या इसी तरीके से और दूसरे जो मसाइल हैं उन मसाइल पर गौर किया जाएगा। उसके लिए उसका जायजा लेकर के आइंदा का मंसूबा बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने मजलिस शूरा पाचा दस्ती हरमैन शरीफैन के तहत शहर हैदराबाद में वक्फ की गई 5 जायदादों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। इन जायदादों में मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत स्कूल्स और कॉलेजेस चलाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इन जायदादों के तय मुसलसल बेकायदगियों की शिकायत और उस पर
हाउस कमेटी की रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड ने सख्ती से अमलावरी नहीं की। हाईकोर्ट की वक्फ बोर्ड से वजह तलब किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड ने इन 5 जायदादों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। शेख इकबाल ने मदीना एजुकेशन सोसाइटी और इससे पहले तहवील में लिए अलाउद्दीन वक्फ बोर्ड के वक्फ के खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाने का इरादा भी जाहिर किया है। क्या है कि वो सिद्दीकी साहब का रिपोर्ट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है उस पर, तो इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 10 साल क्यों लगे कि भाई इसको हाँ या ना बोलने में। कोर्ट ने रिसेंट उनका ऑर्डर था डेटेड 21 नवंबर। तो जब हमारे 25 नवंबर को एक 3 मेंबर कमेटी कुछ बनाएंगे इसको, ऐसा कुछ हमारे बोर्ड में रेजोल्यूशन है, विच आई फील फिर मैंने रिव्यू किया उसको, ये करेक्ट नहीं है एंड वी सेड ये तो वक्त के तहत ही आना चाहिए और बच्चों का तो एजुकेशन वैसे ही चलेगा। वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वक्फ बोर्ड के इमलाक हो या दीगर मसाइल सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में न तो कोई चेयरमैन है, न ही बोर्ड की नई बॉडी की तश्कील हो पाई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। असमी इंतखाबात के सबब अकलियती इदारों की बॉडी तहलील कर दी गई थी और अब जबकि नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है, इसके बावजूद नई बॉडी की तश्कील नहीं हो पाई है। नई बॉडी की तश्कील न हो पाने के सबब किराएदारों को भी परेशानियों का सामना है। मुतल्लिका लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और चूंकि मामला वक्फ बोर्ड का है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रही है। 2001 के अंदर मैंने ताहिर अहमद अंसारी साहब से ये दुकान 3000 रुपए किराए पे ली, जो प्रेसिडेंट मूवमेंट के अंदर जो है 5000 रुपए किराया मैं अदा कर रहा हूँ उन्हें। इसी बात को लेकर मेरा उनसे जो है दुकान खाली कराने के एतबार से विवाद चल रहा था। इसके लिए जो है मैं थाने कोतवाली जाकर आवेदन दिया, लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इब्राहिमपुरे से हमने सोचा यहाँ से अब देखते हुए दुकान की तरफ देखते हुए चले, वहाँ देखा तो वहाँ ताले तोड़कर हमारे सामने वो अंदर घुस गए ये लोग 40-50 लोग। और जैसे ही हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो पीर जी की मस्जिद के सामने ही दुकान है, साजिद परफ्यूमर्स की, वहीं हम खड़ा हो गए, देखा ताले टूटे पड़े। हमने कहा ये क्या हो रहा है, धार हथियार थे उनके पास, हमने जैसे ही रोका तो हमारे ऊपर हमले करने के लिए आ गए। तो हमारी झूमा झपटी हुई उनसे, तो हम जैसे ही फौरन भाई को बुलाने गए, फौरन भाई को बुला के लेके आए, तो उसके अंदर हमारा 12-15 लाख रुपए का माल था। और जैसे ही भाई को देखा तो उनसे भी झीना झपटी हुई, तो फौरन लोड करके उन्होंने भाग गए। जरूरत इस बात की है कि नई बॉडी की तश्कील के साथ चेयरमैन का भी इंतखाब किया जाए, जिससे औकाफ की मिल्कियत का बंदरबाट भी रुक सके। ईटीवी न्यूज भोपाल। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर